हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। दोस्तों, हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला और हम यूपी के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से यानी कि। और क्योंकि आप लोगों को पूछते हैं ना कि दीदी आप किस सब्जेक्ट से कर रही हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। और क्योंकि अभी तो कोई नई वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तब सभी को पता चल जाएगा। लेकिन आप टीजीटी पीजीटी या फिर नेट ये सब चीज़ों की तैयारी के लिए, पीआरटी हो या फिर जूनियर की हो, इन सब के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। जैसे कि सीटेट का ही एग्ज़ाम ले लो। अब आप डेट को लेकर बैठे रहोगे कि जब कोई डेट आएगी तब हम अपना शुरुआत करेंगे, तो फिर वहाँ रिज़ल्ट हमारा नहीं सही से आ पाता है। तो इसलिए आप लोगों को यदि पढ़ाई करनी है, अपना रिज़ल्ट अच्छा लाना है, यदि जॉब करनी है, तो फिर आपको अभी से शुरुआत करनी होगी और पढ़ना होगा। नहीं तो फिर जब पास में आ जाता है एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो पाती है। और फिर पता है हाउस वाइफ की तो ये कंडीशन हो जाती है, जितनी ही पास में एग्ज़ाम होंगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। एक नई दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने झेला हुआ है, इसलिए आप लोगों को गाइड कर रहे बता रहे हैं। आप लोग अपनी पहले से तैयारी रखो ताकि आपका भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। और ये कभी मत सोचो कि नहीं यार इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी कम आ रही है, हमारा होगा नहीं। लेकिन जब आप शुरुआत ही नहीं करोगे, एग्ज़ाम ही कोई नहीं दोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे पेपर होता है, कैसे आता है और हमारी कितनी तैयारी है। वो तो हम जब देखो मॉक टेस्ट देने से और आप एक रियल एग्ज़ाम में बैठती हैं, बहुत फ़र्क रहता है। तो इसलिए आप अपनी जितनी भी तैयारी हो, जैसी भी हो, अपनी शुरुआत करो और हर एग्ज़ाम को दो। कभी ना कभी तो निकल ही सकता है। अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ाई की है तो चलो कोई नहीं, क्योंकि जो समय बीत गया वो तो वापस आ नहीं सकता। लेकिन आने वाले कल के लिए हमें आज से तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। क्योंकि कोई भी सफलता हो, कोई भी काम आप करोगी बिना मेहनत के, सोचो मिल जाए तो नहीं मिलेगी। या फिर किसी और को भी जिनको आप देख रहे हो कि इन्हें सफलता मिल गई, इस एज में मिली, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन उन सब के पीछे बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत होती है। तो इसलिए आप लोग भी मेहनत करो, सफलता आपको भी मिलेगी। और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, फिर इन लोगों को ये रहता है ना कि लैपटॉप में हमें कलर करना है बहुत सारा। और एक तो छोटी वाली पढ़ने के लिए बैठ नहीं रही थी, तो इससे हमारा पिंकी प्रॉमिस हुआ था कि माँ मुझको आप कलर करवाएंगी। तो हमने कहा ठीक है दिखाते हैं, नहीं तो ख़राब कर दोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है ना, बच्चों को लगा ही रहता है। और थोड़ा थोड़ा सा दिखाते भी है इन चीज़ें, ताकि इन लोगों का यानी जानकारी बढ़े। और फिर यहाँ पे हमारा बच्चों को पढ़ाने के बाद अपना खाने की तैयारी करने लगे। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सबसे ज़्यादा तो ऐसा लगता है पूरी गर्मी किचन में ही आ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे विंडो खोली और बाहर का देखते जा रहे थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और अपना खाने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि खाना तो थोड़ी देर से बनाते हैं, लेकिन तैयारी करके रख लेते हैं। और जब हमारे यहाँ पापा आ जाते हैं, यानी हमारे ससुर जी, फादर इन लॉ, तब हम अपना खाना बनाते हैं। उनको एक एक रोटी खाते हैं, मतलब गर्म होनी चाहिए। और ये भी लगता है सारा दिन से सुबह निकल जाते शाम को आते, तो इतना तो यार कर ही सकते हैं। और जितनी भी तैयारियां होती है सब करके रख देते हैं बिल्कुल। और बस जा आते हैं, उनके लिए चाय बनाया, चाय बनाने के बाद बस फिर अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारा 10 बजे तक काम हो जाए। क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम भी रहता है कि लाइव आते हैं, कभी कभी आते हैं इस समय, तो जब नहीं टाइम मिल पाता ये ट्रेन पे हो जाता है डिपेंड। यदि ट्रेन टाइम से आ जाती है, पापा का ट्रेन से आना जाना होता है, यदि वो टाइम से आ गए फिर हमारा काम टाइम से हो जाता है तो फिर लाइव कर लेते हैं। यदि लेट हो जाता है तो फिर नहीं कर पाते हैं। और वैसे थोड़ा सा तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता ही है। और वैसे भी एक तो इस समय ये टेंशन कि कोई वैकेंसी न्यू आ नहीं रही है, और जो एक उम्मीद थी कि 2022 वाला ही एग्ज़ाम हो जाएगा, ये भी लेट हो रहा है।
पता नहीं कब होगा क्या होगा, तो इन वजह से। लेकिन हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, नहीं, जितना हमने पढ़ा है, जितनी हमारी पीछे की मेहनत है, सब हम भूल जाएंगे। क्योंकि आप जितना ही किताबों पर समय देंगी, जितना आप बार बार पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करते रहेंगी, उतना ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। यदि आपने महीने 15 दिन के लिए भी किताबें रख दी, बंद करके रख दी, तो फिर सब आप भूल जाओगे। फिर हमें बिल्कुल एक नए सिरे से तैयारी करनी होगी। वैसे भी हम जितना भी पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, और ये हमारे साथ होता है, और आप लोगों के साथ पता नहीं होता है या नहीं। क्योंकि जितना हम डीप में जाते हैं तो ऐसा लगता है हम, ये तो हमसे छूट गया था, अब हमें मिला है पढ़ने के लिए, तो ये रहता है। और जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जब पढ़ने लगोगे ना, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा पढ़ना। और पता है बहुत ज़्यादा अपने आप को ये अच्छा फील भी होता है कि यार हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम जो है अपनी किताबों को दे रहे हैं। और नहीं भी जॉब मिलती है, एक बार एक चीज़ ये भी सोच लेते हैं, नहीं भी मिलती है, तब पर भी हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें नॉलेज ना बढ़े। यदि हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आप लोग भी मेहनत करो, ये मत सोचो कि नहीं होगा। जिस आप पहले ही हार मान जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो इसलिए पढ़ने की शुरुआत करो, पढ़ो, और एग्ज़ाम में ज़रूर बैठा करो, एग्ज़ाम में बैठो। क्योंकि हमने यार पहले बहुत सारी यही चीज़ें तो गलतियाँ की कि हमारी अच्छी तैयारी नहीं होती थी, तो हम एग्ज़ाम नहीं देते थे, फॉर्म ही नहीं भरते थे। एक दिमाग में ये होता था कि बच्चे छोटे हैं और हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे एग्ज़ाम देने जाएं, कैसे तैयारी करें, लोग तो हंसेंगे, हमारा रिजल्ट पूछेंगे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है, अपना पढ़ाई करते रहना है, और एक अच्छी जॉब मिलेगी, तब हमारी अच्छी सी लाइफ होगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।